दोस्तों कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी कक्षा 10 की गणित है मनोरे प्रकाशन की, इसमें मैं आपको प्रश्नावली 5 डी के सवालों को पढ़ा रहा था। और इसके पहले वाली वीडियो में इस प्रश्नावली 5 डी के मैंने आपको 1 से लेकर 5 नंबर तक के सवाल बता दिए थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रश्नावली के छठवें के ए नंबर के सवाल से आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप उन दोस्तों पर शेयर कीजिएगा जो आपके साथ कक्षा 10 में पढ़ते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा सवाल है, ये सवाल हमसे कह रहा है कितने पदों का योग 52 होगा। कितने पदों का योग हमें बताना है, कितने पदों का योग 52 होगा। तो देखिए हमने माना कि n पदों का योग 52 होगा। इसमें पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना है। इसमें a का मान प्रथम पद हमारा -8 है और d का मान दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे। 6 में -8 को घटा देंगे -6 और यहाँ पे माइनस गुणे माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। 8 में 6 घट जाएगा तो d का मान आया 2। यहाँ पे SN का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d बराबर 52। n का मान ज्ञात करना है 2। a की जगह a का मान कितना लिख देंगे -8 प्लस n की जगह कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि n का मान हमें ज्ञात करना है -1। d का मान कितना 2 लिख देंगे कोष्टक बंद बराबर 52। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे 2 हमारा नीचे है, इसको यहाँ भेज देंगे 52 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचा n और यहाँ पे आएगा -16। 2 का अंदर गुणा कर देंगे। 2 का गुणा n में 2n आएगा। 2 का गुणा 1 में -2 आएगा बराबर 52 गुणे 2। तो 52 दूनी कितना होता है, तो 52 दूनी होता है 104। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 104 आएगा। तो दोस्तों अब आगे समझिएगा। n इन दोनों को जोड़ देंगे -18n प्लस 2n बराबर यहाँ पे n का अंदर गुणा कर देंगे -18n और n का गुणा इसमें करेंगे 2n² बराबर 104। इसके बाद यहाँ पे पहले हम बड़ी घात वाला पद लिख देंगे, इसके बाद छोटी घात वाला पद लिख देंगे और इसको यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 104 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे देखिए 2 कॉमन कर लेंगे क्योंकि भाग जा रहा है तो कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने पर दोस्तों क्या होगा, हमारा गुणनखंड आसान हो जाएगा, इसलिए हम कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन किया तो यहाँ पे n² माइनस 2 कॉमन है तो 2 का भाग दिया जाएगा क्योंकि जो कॉमन होता है उसका भाग दिया जाता है। 2 का भाग इसमें 2 9 18 तो यहाँ पे 9n आएगा माइनस 2 से भाग इसमें 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 बराबर 0। 2 को भेज देंगे 0 के नीचे, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा n² माइनस 9n माइनस 52 बराबर 0 इतना बचा। इसके बाद अब हम करेंगे गुणनखंड।
तो यहाँ देखिए पीछे वाली संख्या माइनस की है, तो इससे एक संख्या बढ़ के गुणा करेंगे, प्लस होता है तो घट के, तो एक संख्या इससे बढ़ के गुणा करेंगे, बामन आना चाहिए। वैसे आप लोग ऐसे गुणनखंड करते होंगे, लेकिन मैं आपको अलग तरीके सिखा रहा हूँ। अगर पीछे वाली संख्या माइनस की है तो बढ़ के गुणा करना, बामन आना चाहिए। तो देखिए 10 लिखा, 9 लिखा, 9 से एक संख्या बढ़ के 10 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। फिर इसके बाद एक संख्या और बढ़ाएंगे, 11 गुणे 2 करेंगे तो 11 दूनी 22 आएगा। इसके बाद एक संख्या और बढ़ाएंगे, 12 गुणे 3 करेंगे, 12 तिया 36 आएगा। एक संख्या और बढ़ा देंगे, 13 गुणे 4 करेंगे तो देखिए हमारा 52 आ जाएगा। 13 में 4 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस, इस 9 को लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख देंगे 13n प्लस 4n लिख देंगे, 13 में 4 जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस 52 बराबर 0। इसके बाद आगे समझिए, यहाँ पे n कॉमन करेंगे तो n माइनस 13 आएगा, और यहाँ पे 4 कॉमन करेंगे तो n माइनस 4 एकम 4, 4 ती 12, 13 आएगा। तो इस कोष्टक में n माइनस 13 और इस कोष्टक में n प्लस 4, ये जैसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे n बचा, यहाँ पे 4 बचा, ये हमारा कॉमन है, बराबर 0। तुलना करेंगे अब 0 से, n माइनस 13 बराबर 0, तो n बराबर 13, और n प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 4 यहाँ आएगा, माइनस का 4, तो ये n का मान हमारा सही नहीं माना जाएगा, n का मान माइनस में नहीं होता है। तो दोस्तों इस श्रेणी के 13 पदों का योगफल 52 होगा। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब आपको चलना है इस प्रश्न के बी वाले सवाल में। दोस्तों आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं 6वें का बी नंबर का प्रश्न, इस प्रश्न में भी हमें कितने पदों का योग बताना है कि कितने पदों का योग 170 होगा। तो हम मान लेंगे कि n पदों का योग 170 होगा। n का मान हम ज्ञात करेंगे क्योंकि हमें n का मान पदों की संख्या बताना है। दोस्तों इस श्रेणी में जो हमारा प्रथम पद यानी a का मान 35 है, इसके बाद सार्व अंतर d का मान निकाल लेंगे। दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे, 35 में 31 घट जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा। इसके बाद आगे समझिएगा, ऐसा n का सूत्र होता है n/2, 2a प्लस n-1 d कोष्टक बंद बराबर 170। n का मान हमें ज्ञात करना है। 2 के गुणा में a लिखा है, a का मान 2 के गुणा में लिख देंगे। a का मान कितना, 35 प्लस n का मान ज्ञात करना है, n से कुछ नहीं बोलेंगे। d का मान कितना लिख देंगे, माइनस का 4 बराबर 170। यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या, अगर आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर यहाँ पे नीचे संख्या लिखी होती है तो इसका गुणा होता है ऊपर, तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पे हमारा n बचा, और यहाँ पे 35 दूनी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। माइनस गुणे प्लस, माइनस 4n, माइनस गुणे माइनस प्लस होगा 4 बराबर यहाँ पे 17 दूनी 34 यानी 340 आ जाएगा। इसके बाद सवाल में आगे चलेंगे n, और यहाँ पे माइनस का 4n पहले लिखे देता हूँ, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों 74 बराबर 340। n का अंदर गुणा कर देंगे, n का गुणा इसमें 4n² प्लस इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना 74
n बराबर 340, इसको यहाँ ले आएंगे, माइनस 4n² प्लस 74n, इसको यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 340 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं बचेगा 0। दोस्तों अब यहाँ पे हम 2 कॉमन कर लेंगे, माइनस का 2 कॉमन करेंगे क्योंकि 2 का भाग जा रहा है, 2 कॉमन करेंगे। आगे वाला पद हमारा माइनस में था इसलिए मैंने माइनस का कॉमन किया। 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, n² प्लस का चिन्ह माइनस लिखेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बचा 14 बना, 2 सत्ते 14 तो 37 n आया। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह प्लस लिखेंगे क्योंकि माइनस का कॉमन है, चिन्ह बदल जाएगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 0 बराबर 0। अब आगे देखेंगे 2 हमारा गुणा में है, बटे भेज देंगे, 2n² माइनस 37n प्लस 170 बराबर 0, 0 बटे में जाएगा माइनस का 2, तो 2n² माइनस 37n प्लस 170 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके कर देंगे अब गुणनखंड, पहले इसका गुण इसमें करेंगे, जब इसका गुण इसमें करेंगे तो कितना होगा 340, 340 के गुणनखंड किया जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से काटेंगे तो 8 16, 2 पंचे 10, इसके बाद 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सती 35, इसके बाद 17 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी होता है 20, 20 गुणे 17 और 20 और 17 जोड़ेंगे तो 37 होगा। तो आगे समझिए 2n² माइनस 20n माइनस 17n प्लस 170 बराबर 0। 2n कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे n माइनस 2 से भाग, 2 दम 20, यहाँ पे 17 कॉमन करेंगे तो n माइनस 10 आएगा बराबर 0। तो n माइनस 10, 2n माइनस 17 बराबर 0, तो n माइनस 10 बराबर 0, n माइनस 10 बराबर 0, तो n का मान कितना होगा 10। इसके बाद आगे देखिए 2n माइनस 17 बराबर 0, 2n बराबर 17 तो n बराबर 17 बटे 2, तो ये n का मान बटे में नहीं होता तो ये वाला हमारा सही नहीं माना जाएगा और ये वाला n का मान हमारा सही होगा। 10 पदों का योग 170 होगा। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको अब चलना है 7वें नंबर के सवाल में। दोस्तों आप ये जो सवाल देख रहे हैं, इस सवाल में 8 पदों का योग दिया गया है 64 और 19 पदों का योग दिया गया है 361। तो इसमें हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे हमें 8 पदों का योग 64 दिया है, 8 पदों का योग 64 दिया है। जब इसको दोस्तों हम हल करेंगे तो यहाँ से हमारा पहला समीकरण बनेगा। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा दिया गया है 19 पदों का योग 361, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण बनेगा। दोनों समीकरणों को हल करके a और d के मान निकालेंगे और SN का यानी n पदों के योगफल का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा n पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों जितना मैंने आपको बताया यही चीज़ इस सवाल में करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा SN का। SN का सूत्र क्या होता है दोस्तों, n/2। तो n की जगह 8 और नीचे 2, फिर इसके बाद 2a प्लस n माइनस 1। तो n की जगह दोस्तों कितना लिख देना है
8 -1 और डी का मान पता नहीं है बराबर 64। तो यहाँ पे भाग दे देंगे, 4 बार में कट जाएगा। 2a प्लस 8 में 1 घटा देंगे तो 7 लिख देंगे और यहाँ पे 4 गुणा में है, इसको यहाँ लिखेंगे तो भाग में यानी 64 के बटे में 4 लिख देंगे। दोस्तों अब भाग दे देना है, 4 का भाग दे देना है। 4 एकम 4, इससे 2 बचा, इससे 2 बचा, ये बना 24, 4 छंग 24। तो 2a प्लस 7d बराबर 16, इसे बना दिया पहला समीकरण। इसके बाद 19 पदों का योग दिया गया है 361। तो यहाँ पे ऐसा n का सूत्र n/2, तो n की जगह 19/2, 2a प्लस n की जगह 19 -1 d बराबर 361। 2a लिखेंगे प्लस 19 में 1 घटा देंगे, 18 आ जाएगा d। और यहाँ पे पलट के गुणा कर देना है, 2 ऊपर 19 नीचे। इसके बाद देखेंगे 19 से 361 हमारा कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा। 19 से कम 19, इसके बाद घटाएंगे तो कितना आएगा 7 और यहाँ पे 1 आएगा। फिर इसके बाद 1 उतार देंगे, 19 से कम 19 हुआ था, 19 नम्मा 171। तो ये हमारा 19 से कट गया 19 बार में। तो देखिए साथियों 2a प्लस 18d, 19 गुणे 2 19 दूनी 38, इसे बना देंगे दूसरा समीकरण। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे 2a दिख रहा है और यहाँ पे 2a दिख रहा है। पद हमारा सेम है और चिन्ह भी सेम है। अगर पद सेम होते हैं, उनका चिन्ह भी सेम होता है, तो क्या करते हैं प्यारे साथियों, घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 2 को घटाने पर तो देखिए पहले इसको लिख देता हूँ, 2a प्लस 7d बराबर 16। इसके बाद इसको लिख देना है 2a प्लस 18d बराबर 38। इसके बाद चिन्ह बदल देना है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा। इसमें इसको घटा देंगे तो माइनस का 11d आएगा, माइनस संख्या बड़ी है, माइनस का 11d आएगा। और यहाँ पे इसमें इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 22। दोनों तरफ माइनस चिन्ह है, माइनस का चिन्ह होने की वजह से दोनों तरफ का माइनस का चिन्ह कट गया। तो देखिए दोस्तों अब आगे समझेंगे। थोड़ी इसको मैं सही करता हूँ कि आगे खिसक जाए ताकि आपको जो है दिख जाए। चलिए अब समझिए, डी 22, 11 को लिख देंगे नीचे, 11 से भाग दे देंगे, 11 दूनी 22। तो डी का मान आया दोस्तों 2 निकल आया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ए का मान हमारा अपने आप भगा चला आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर काफ़ी लोग जो है वीडियो भगा देख रहे होंगे, क्योंकि उनसे अब आगे बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों समीकरण 1 में रख देंगे
ये रहा हमारा समीकरण 1। 2a प्लस 7 गुणे डी की जगह कितना रखना है 2 बराबर कितना लिखा है 16। तो इतना चीज़ हमने लिख दिया। अब आगे आपको समझना है 2a 7 दूनी 14 बराबर 16। 2a बराबर 16 माइनस 14, 16 माइनस 14। 2a बराबर कितना आएगा 2 आएगा। तो a बराबर 2 के बटे में 2 जाएगा, 2 एकम 2। तो a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा प्यारे साथियों 1 आ जाएगा। इसके बाद अब हम SN का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि हमें सवाल में n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगले पेज में लगाऊंगा, आप लोग याद रखिएगा। d का मान 2 आया, a का मान 1 आया है। तो अब मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। तो SN का सूत्र लिखेंगे, SN बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। n जो करते हुए रहेगा 2 गुणे a की जगह a का मान लिख देंगे, कितना आया था 1 आया था। n माइनस 1 डी की जगह d का मान कितना आया था 2 लिख देंगे। तो अब समझिए n बटे 2 और यहाँ पे 2 आएगा, अंदर गुणा कर देते हैं। 2n माइनस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। n बटे 2 गुणे यहाँ पे हमारा 2n, ऊपर 2 नीचे 2 कट गया। n गुणे n स्क्वायर। तो हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना था, तो n स्क्वायर आया। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं 8वें नंबर का प्रश्न, सबसे पहले इस सवाल को आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें लिखा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमसे चित्र अच्छे से नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। यहाँ पे ये हमारी पंक्तियाँ हैं और पंक्तियों में लट्ठे रखे गए हैं। तो ये जो लट्ठों की ढेरी है, इस लट्ठों की ढेरी में कितने जो है लट्ठे हैं, तो इसमें लट्ठे हैं 200। तो 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में जो सबसे नीचे वाली लाइन है, इसमें कितने लट्ठे हैं, और फिर आगे पढ़िएगा। आगे लिखा है उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, इससे अगली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 19 लट्ठे हैं। फिर आगे उससे अगली पंक्ति में, इससे ऊपर वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। इसी प्रकार इससे जो ऊपर वाली पंक्ति होगी उसमें 17 लट्ठे होंगे, और इससे ऊपर वाली पंक्ति होगी उसमें, इससे ऊपर वाली पंक्ति होगी उसमें 16 लट्ठे होंगे। इसी प्रकार हमारा आएगा। तो यहाँ पे 200 लट्ठों की कितनी पंक्ति जो है बनाई जाएगी, लिखा है 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं। यानी हमें इन पंक्तियों की संख्या बताना है कि कितनी पंक्तियों की संख्या होगी, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में बताना है कि कितने लट्ठे हैं। तो समझिएगा ध्यान से। जैसे कहते हैं पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, इसके बाद दूसरी पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, और तीसरी पंक्ति में 18 लट्ठे हैं, चौथी पंक्ति में 17, पाँचवीं पंक्ति में 16 लट्ठे। तो इसी प्रकार हम जो है 200 लट्ठे रखने के लिए हमें कितनी पंक्तियां बनाना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं, अगर इन दोनों को जैसे जोड़ें तो कितना होगा, ये होगा 39। तो 39 लट्ठों को रखने के लिए हमें
2 पंक्तियाँ बनाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमें पहले ये पता करना है कि कितनी पंक्तियाँ बनाई गई हैं, कितनी पंक्तियाँ बनाई गई हैं, यानी n का मान निकालना है। फिर इसके बाद सबसे ऊपरी पंक्ति में जो n का मान आएगा तो उतनी ही जो है इसमें पंक्तियाँ होंगी, और ऊपरी वही वाली पंक्ति होगी जो n का मान आएगा तो उसमें हम बता देंगे कि कितने लट्ठे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो एपी हमारी एक तरह से बनी बनाई है। पहली पंक्ति में यानी पहला पद 20, दूसरी पंक्ति में 19 लट्ठे यानी दूसरा पद हमारा 19, फिर इसके बाद 18, इसके बाद 17, ऐसे डॉट डॉट होगा। तो यहाँ पे पहला पद ए का मान कितना 20 और डी का मान तुरंत निकल आएगा। 19 में 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुल लट्ठे कितने हैं, 200 हैं, यानी पदों का योगफल दिया गया है और ये पता नहीं है कितने पदों का योगफल दिया है, तो हमने माना n पदों का योगफल 200 दिया है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा n का सूत्र लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 डी। यहाँ पे ऐसा n का सूत्र लगाया हमने, n/2 2a प्लस n-1 डी, और यहाँ पे बराबर में 200 लिख देंगे। और इसके बाद मैं आपको अब समझाऊंगा, बहुत ही ध्यान से इस सवाल को देखिएगा, जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो इस वीडियो में आपको समस्या दिखे तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे n का मान ज्ञात करना, तो n/2 2 गुणे ए की जगह का मान लिख देंगे। ए का मान कितना है, ए का मान 20 है तो 20 लिख देंगे। n-1 और डी का मान कितना है, डी का मान है -1 तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, कोष्टक बंद, बराबर 200। अब आगे समझिए, 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा n बचा और यहाँ पे गुणा कर देंगे, 20 दूनी कितना होगा 40, और यहाँ पे माइनस चिन्ह के अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का n आएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस होगा, प्लस का 1 आएगा, और यहाँ पे 2 गुणे 200 करेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा। तो n और यहाँ पे 40 में 1 जोड़ देंगे 41 आएगा, माइनस n बराबर 400, n का गुणा कर देंगे अंदर तो यहाँ पे 41 n माइनस n का गुणा इसमें तो n² बराबर 400। पहले बड़ी घात वाला पद इसको लिख देंगे, इसके बाद इसको लिख देंगे 41 n और इसको यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 400 हो जाएगा, और यहाँ नहीं बचेगा कुछ तो 0 लिख देंगे। माइनस के चिन्ह से गुणा कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा, 41 n माइनस का तो प्लस हो जाएगा, इसके बाद बराबर 0। और यहाँ पे अब गुणनखंड करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, 400 के गुणनखंड कर देंगे, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 0 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से काटेंगे, 25 दूनी 50, इसके बाद अब कटेगा 5 से, 5 25, 5 एकम 5, तो इन सभी का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 5 25, तो 25 गुणे अगर 16 कराते हैं तो 400 आ जाएगा, और 25 और 16 अगर जोड़ते हैं तो 41 आ जाएगा, यानी इसका गुणनखंड हो गया। तो देखिएगा n² माइनस के चिन्ह है तो माइनस, पहले बड़ी संख्या लिखेंगे -25n और फिर इसके बाद -16n, इसमें इसको जोड़ेंगे 41n आएगा, प्लस 400 बराबर 0।
तो n कॉमन करेंगे तो n माइनस 25, इसके बाद यहाँ पे 16 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी यही आएगा, n माइनस 25 बराबर 0। तो एक कोष्टक में n माइनस 25 और दूसरे कोष्टक में n माइनस 16 बराबर 0। तो इसको 0 बराबर करेंगे और इसको 0 बराबर करेंगे। तो देखिए इसको मैं आगे हल करवाता हूँ। n माइनस 25 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 25 आएगा, यहाँ प्लस का 25 हो जाएगा। n माइनस 16 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर कितना 16। तो यहाँ पे अगर अब देखा जाए कि कौन सा मान सही होगा, 25 होगा कि 16 सही होगा, तो जैसे हम 25वां पद निकालते हैं तो 25वें पद को हम लिखते हैं a प्लस 24d, इस रूप का लिखते हैं। तो a का मान कितना था 20 प्लस 24 गुणे d का मान कितना था -1। तो यहाँ पे हमारा 20 और माइनस का कितना आएगा 24, जब घटाएंगे तो कितना आएगा -4 आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि माइनस में थोड़ी लट्ठों को जो है सजा के रखा गया होगा, माइनस में लट्ठों को थोड़ी सजा के रखा गया होगा कि ऐसे में तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो ये वाला हमारा गलत है, ये हमारा गलत है, यह मान संभव नहीं है, यह मान हमारा संभव नहीं है। लिख दीजिएगा चाहे यह मान संभव नहीं, संभव नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम 16वां पद निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे a प्लस 15d, इस रूप का होता है ये। तो a का मान लिख देंगे कितना 20 प्लस 15 गुणे d का मान लिख देंगे माइनस का 1। तो यहाँ पे 20 और प्लस गुणे माइनस -15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी पंक्ति पता चल गई। n का मान हमारा ये 16, n का मान ये 16 हमारा सही हुआ। तो पंक्ति पता चल गई, कितनी पंक्ति हैं 16 पंक्ति हैं, और उस 16वीं पंक्ति में कितने हमारे लट्ठे होंगे, तो 5 लट्ठे होंगे। तो अंतिम पंक्ति हमारी 16 होगी और उसमें लट्ठों की संख्या कितनी होगी 5 होगी। तो यहाँ पे अब भाषा लिख दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख दिया 200 लट्ठों के लिए कितनी पंक्तियाँ बनाई गई हैं, 16 पंक्तियाँ बनाई गई हैं, और जो अंतिम पंक्ति हमारी 16वीं, तो उस पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। तो दोस्तों इसके बाद अब आपको चलना है इसके आगे वाले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 9 मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आप ये जो सवाल देख रहे हैं, इस सवाल में हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या और सर्व अंतर। पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है, सर्व अंतर यानी d का मान ज्ञात करना है। सवाल में दिया क्या है, पहला पद दिया है, पहला पद 5 दिया है। इसके बाद अंतिम पद यानी an का मान, अंतिम पद कितना है 45। तो यहाँ पे an का पहले सूत्र लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 d बराबर 45। तो यहाँ पे a का मान 5 लिख देंगे प्लस n माइनस 1 d बराबर 45, 5 को यहाँ भेज देंगे। n माइनस 1 d बराबर 45, 5 को यहाँ लिख देंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। तो n माइनस 1 d बराबर, इसमें इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा। इसे बना देंगे पहला समीकरण। इसके बाद
और दोस्तों यहाँ पे हमारा योग दिया गया है 400, यानी आयसन का मान 400। तो यहाँ पे आयसन का बिल्कुल छोटा वाला सूत्र लिख देंगे, n/2 a प्लस an, ये वाला सूत्र लिख देंगे। क्यों ये लिखा हमने, ये इसलिए लिखा कि यहाँ पे हमें a का मान पता है, an का मान पता है, तो यहाँ पे रख देंगे तो n का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे n लिखेंगे और a की जगह a का मान 5 लिखेंगे और n की जगह 45 लिखेंगे और 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 800 n, और यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 50 बराबर 800। तो n बराबर 850 को लिख देंगे नीचे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 कम 5 3 बचा, 30 बना, 5 6 30। तो n का मान कितना आया, n का मान आया 16 और n का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो d का मान निकल आएगा। तो देखिए दोस्तों, पहले इसको लगाना, फिर इसको, फिर इसके बाद यहाँ पे इसके नीचे लगाना है, लिख देना है n का मान समीकरण 1 में रखने पर, या n बराबर 16 समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए दोस्तों, n की जगह 16 लिख देंगे, 16 माइनस 1, d बराबर 40। तो d बराबर 40 और यहाँ पे 15 आएगा, नीचे आ जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 15 40। तो d का मान क्या आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, हमें n का मान निकालना था तो n का मान निकाल लिया, d का मान निकालना था तो d का मान निकाल लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्न नंबर 10 से बताऊंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में कहीं समस्या हो तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्न नंबर 10 से बताऊंगा। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में। ऐसे ही आप लोग हमारी वीडियो देखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।